फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड परमेटो चैनल। ऐसी हूँ मैं ममता और मैं आज आपके सामने कन्या भोजन के उपरांत जो वीडियो बनाया था वही लेकर आई हूँ। कन्या भोजन की कहते हैं खासकर उम्र जो है 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की कन्याएं होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी कन्याएं मैंने भी बुलाई थी और उनकी संख्या 9 होनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। बढ़ाई जितनी भी जा सकती है उतना अच्छा होता है। इतनी भी ज़्यादा संख्या में कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 कन्याओं को दे देते हैं और कहते हैं क्या करें, मिल तो रही नहीं है, हमने तो कन्या भोजन करा दिया। आपकी मान्यता के अनुसार तो कहते अष्टमी या नौमी तिथि में 9 कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से इस संख्या को घटाते और बढ़ाते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। 9 कन्याएं इसीलिए कही जाती हैं क्योंकि 9 कन्याओं में माता के 9 रूपों को मानकर पूजा जाता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप 1 या 2 कन्याओं को दे दें और बाकी बात खत्म। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और खासकर कन्या पूजन के दौरान अत्यंत शुभ माना जाता है 9 कन्याओं को भोजन कराना। अगर व्रती पूरे 9 दिन व्रत रखता है और उसके सामने 9 तिथि के दिन कन्या पूजन करता है तो इन छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन करते हैं। जैसे मैंने घर की पूजा की, ये देख रहे हैं मैंने, और कन्याओं को 9 से 10 सब बोलो जय माता दी। कन्याएं ले ली हैं और अभी घर रिपोर्ट ला बुलाकर रही हूँ, अभी धीरे धीरे उनकी खाओ। पूजा करना चाहिए। उन्हें खीर, पकवान, हलवा, पूरी जो भी आप खिलाते हैं उनको खिलाना चाहिए। उससे पहले आप उनको तिलक अवश्य लगाएं, पैर धोएं और तिलक लगाएं और जाते समय उन्हें दक्षिणा ज़रूर दें। और अगर कुछ आप इसके अतिरिक्त भी कुछ देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट में बच्चों को चॉकलेट दी थी, इससे बच्चे खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि ये तिथि जो है बहुत ही विशेष मानी जाती है कन्या भोजन के द्वारा। हम माता की एक तरह से सेवा करते हैं, उनके 9 रूपों की सेवा करते हैं कन्याओं को भोजन कराकर। कन्याएं, अगर आपकी कन्याएं खुश होकर और आशीर्वाद देकर जाएंगी, सबसे पहले तो जहाँ भी कन्याओं को भोजन कराना है उसे सुबह उठ के साफ़ सुथरा करें, धोएं, पोछा लगाएं। मैंने यहाँ सारे में धोया हुआ था और इसके बाद ही कन्याओं को बिठाने के लिए जगह को कपड़ा आसन बिछाया, तब बिठा कर बिल्कुल माता की तरह हमें सेवा करनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। कोई चीज़ झूठी नहीं होनी चाहिए। कन्याओं में कहते हैं सब्जी, मीठा भोजन जो भी आप खाते हैं, अगर आप नमकीन खाते हैं तो कन्याओं को भी कराएं। अगर आप मीठा खाते हैं तो मीठा भोग लगाएं कन्याओं को, उनके साथ बैठकर भोजन कराएं। कन्याओं की उम्र विशेषकर 2 से 10 साल की हो और सामान्यतः कन्या भोजन में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। इसे घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है। हाँ, बढ़ाने के लिए आप जितनी मर्जी ले लीजिए। देखिए मेरे हस्बैंड एक बार और घूम जाना जरा, पैर छू दे दिया मैंने, जाने से चॉकलेट पहले कन्या भोजन करा चॉकलेट पकड़िए और कुछ कराएं ना कराएं, लेकिन कन्याओं को कन्या भोजन जरूर कराते हैं। बैठ जाओ बेटे, इतनी जल्दी नहीं करो। कन्याओं को बिठाने के लिए एक स्थान की व्यवस्था करें, उनके पैर धुलवाएं। वैसे तो नियम ये है, मैंने तो ऐसे ही लेके चल पैर धो दिए थे। नियम तो ये है कि उनके पैर परात में लेकर उनके पैर धुलवाएं, उनका पूजन कराएं और उनको टीका लगाएं। हो सके तो आप उनको चुनरी ओढ़ाएं, रक्षा सूत्र बांधें। जो अगर उपहार कुछ लाएंगे कन्याओं को देने के लिए तो वो भी दें दक्षिणा में। तो अगर आप उसके पास देखिए, अरे मैंने तो उपहार तो कुछ नहीं, मैंने तो पैसे बस आ जाओ। और कन्याओं को आराम से डांस तो किया नहीं। बड़ी खुश होके गई हैं कन्याएं। अच्छा, जब भी आप पूजा करते हैं तो ये मैं आपको बता दूं, इसी में पूजा के दौरान जो रखे गए चावल डाल देना और ये जो सिक्के हैं इसी के अंदर बंद कर देना। ये माता के ही एक्चुअली सिक्के, इस पे माता ही बनी हुई है। सिक्के भी ना देखो माता रानी के सिक्के। तो ये सिक्के जो हैं सिक्के मेरे पास और भी आप बहुत सारे सिक्के इन हैं माता चावलों रानी के साथ ही उठा के मैं रख अक्सर दीजिए। ये माता और के ये उसमें सुपारी और अन्नपूर्णा हल्दी के की गांठ भंडारे इसको में ना आप माँ को अपने खजाने के स्थान वाली पे रख माँ दिए, को ही किसी रख लाल देती कपड़े हूँ। में बांध के। मेरे और पास अभी भगवान लाल की नहीं दया था से तो मैं आज इसमें तक तो भगवा कोई में कमी रख पड़ी रही नहीं, हूँ। कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हे जगदात्री अभी इस वक्त नहीं था। इनके चरणों में तो रख देना है कोशिश और ये करें इसे आप संभाल के फिर ना इसको तिजोरी में रखें, रख माँ लेना है अन्नपूर्णा और आपके ये घर रहे में आपके कभी भी खाने पीने की कमी
नहीं होने देगी। हमारे ये नौतरे जरूर याद बोलते हैं, रखिएगा। कहीं खेतरी बोलते हैं। किसी देखिए भी सतनजा डाला था तरह वो से भी सारा उग गया है, कोई भी सारा दूषित उगा हुआ चीज है। झूठा कितनी खूठा सुंदर हुई है। कन्याओं को कहते हैं बिल्कुल ना खिलाएं। पीली हरी अगर आप हल्की कन्याओं को पीली हो झूठा खिलाते तो हैं, बहुत मैंने अच्छी तो होती है। मैंने आज इसमें जल खाना नहीं दिया। चखा भी नहीं था, बल्कि सब्जी में नमक कम था तो मैंने तो चखा भी नहीं था। छोलो में नमक कम रह शांति गया। शांति रक्षिता सब। तो आप जब भी कन्याओं को भोजन कराएं तो देखें देख कि रहे हैं ये आपकी कलर से कन्याएं जो ये हैं मेरी खुश अखंड होकर जा ज्योति है। रही हैं भोग कितनी के अच्छी जल उपरांत। रही है। जिन भाइयों को कह रहे थे ये ना, मैंने जिनको माता को जो शिकायत अठावड़ी थी कि चढ़ाते उनकी हैं, अखंड ये ज्योति माता बुझ की जाती है, 9 तो उनको दिनों मैं की 9 बताऊं, पूरियाँ होती बत्ती हैं। ज़्यादा ये लंबी शुद्ध मत घी में बनाई कीजिएगा, ज़्यादा जाती हैं। बत्ती लंबी काले ऊपर को चने करोगे होते तो हैं, फिर सारी हलवा और काजल 9 से भर पूरियाँ। जाएगी। आप मैं जरूरी दिखाना तो नहीं चाहती है थी, आप क्योंकि खीर हो, देखती हूँ खीर अब बनाने की दूसरा जरूरी वीडियो नहीं आपको है कि बनाकर आपको दिखाऊंगी हलवाई कि लंबी बनाना बत्ती है। करने से अगर होता आप क्या खीर है। बनाना चाहें ठीक है। तो खीर बना सकते हैं, अब परंतु साथ में एक इसके छोटा बाद मैं लड़का आपको लांगूरा जरूर बिठाएं। देखिए मेरी कन्याओं को छोटी भर सी पेट माता भोजन रानी, कराएं। ये इनका त्रिशूल कलाई है, पे रक्षा बांधें, या तो ये कलावा गणेश जी बांधें या हैं आजकल घुंघरू वाले वो प्यारे डोरे मिल से, रहे और हैं, ये फल वो है। भी आप बांध अब ये सकते फल हैं। जो है ना, मैं आशीर्वाद सारे गाय जरूर को लें देने उनसे, वाली हूँ। जाते ये ही गाय को उनके दिए पैर जाएंगे, छुएं और उनसे क्योंकि मैंने आशीर्वाद पूरे जरूर 9 लें। दिन ये यहीं और रखे हैं कन्याएं स्थिर अगर करके। जितना भी और जो कन्याओं का इसमें पूजन अंदर करना लौंग का जोड़ा है चाहिए उसे भी वो मैं इसके अंदर खुशी उठा खुशी के रख करना दूँगी। चाहिए। जो भी आप उनको दक्षिणा देना चाहते हैं वो भी आप उनको खुशी खुशी ही दें। ये बहुत देखो मैंने सी क्या क्या बनाया है आज। लोग जो हैं ते हैं, कन्या भोजन नहीं कराते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। ये ज़रूर याद रखिएगा। आप अष्टमी और नवमी किसी भी दिन आप करा सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि माता के 9 दिन हैं। अगर अभी शुरू में कढ़ाई आपको चढ़ा कन्या नहीं रखी थी मिलती मैंने, है ये तो पूरियाँ आप बनने की तैयारी। स्टार्टिंग पूरियाँ से बना लेके 9 चुकी, दिन के माता अंदर रानी पूरे खा दिन के कभी जा भी करा चुकी सकते हैं, हैं। और भी जबकि माता रानी 14 आने तक वाली हैं, वो खा 14 के तक जाएंगी। कन्या ये भोजन देखिए हलवा कराया जा है, सकता है। जी ये हाँ, पम्पकिन की कुछ लोग सब्जी नवमी है, को पूजन करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को कद्दू करते हैं, कुछ लोग कद्दू 24 को भी ये करते आलू हैं। और छोले जो आज के दिन कन्या कन्या बड़े शौक से कितनी खा के होनी जाती है। चाहिए पता ये मैंने इतने आपको शौक बता से खा दिया के है। गई है आज के आप दिन। अष्टमी को और नवमी ये को रही कभी भी काले करा चने, सकते हैं, है ना। लेकिन 7 से कम अब जिस तरह कन्याएं से तो माताओं ने बिल्कुल भी भोग नहीं लगाया होनी चाहिए। है, ये जरूर ध्यान आप रखें। देख रहे हैं मैंने कन्याएं बहुत सारा आटा की गूंदा था। संख्या जो है 7 बड़े से प्यार कम से भोग बिल्कुल भी लगा नहीं के होनी गई है चाहिए। माता रानी। पूजा करते वक्त हम कन्या को जब बुलाते हैं तो आप ये ध्यान रखें इस बात का कि 7 से कम कन्याएं नहीं होनी चाहिए। और 9 माता तो बिठाना की सबसे शुभ प्लेट माना जाता है। लगाते मेरे हैं। यहाँ ये ग्रीन तो कलर 9 भी से कैसा ज़्यादा आ दिख रहा गई है। थी तो मैंने उनको वापस नहीं भेजा, मैंने सभी को भोजन करा दिया। माताएं अब जान लीजिए कि इत्तू कन्याओं सा का खाती हैं, पूजन पता है आपको। बिठाना और कन्याओं को किसी तरह की साफ इतने चादर सारे पर घर भी खाने बिठाना होते है हैं आपको। उन्होंने, मैंने धुली हुई इसलिए ही वो चादरों पर बिठाया थोड़ा था। थोड़ा सा खाती हैं। और अब ये देखिए मैंने जो कन्याओं को भोजन में दिया है मैं आपको प्लेट लगा कर दिखा रही हूँ। कन्याओं के पैर आप ज़रूर धोएं, किसी ये बर्तन में पम्पकिन, धोएं, कलावा ज़रूर बांधें। इस बार प्लेट छोटी पड़ गई। और पैर धोने के बाद सामान सबसे ज़्यादा हो पहले गया। कन्याओं को कलावा बांध के उनके माथे पे तिलक लगाएं। ये काले चने हैं, कद्दू की सब्जी है, एक ग्रेवी वाली सब्जी है छोले की। ये सारी चीज़ें मैंने उन कन्याओं के लिए बनाई सुबह उठ के। पता है मैं सुबह के 4 बजे से भी पहले उठ गई थी। अब ये मैंने आलू और छोले बनाए थे, ये बहुत टेस्टी बने थे। और बच्चे तो शुरू से ही शोर मचाने लगे थे कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी लग रही है, हमें भी खाना है, हमें भी एक खाना और है। माता ना मैंने घर पे खाना तो उनको पड़ोस दे में दिया। है फिर मैंने बिटिया, उनसे कहा कि मैंने कहा उसको बेटे देने जाना पहले है, पैर धुलाओ, तिलक लगाओ, इसलिए तब प्लेट जाके लगा आप रही खाना हूँ। शुरू करना। पर कोई मान नहीं रहा था। एक आज दो के बच्चों दिन ने ना तो पहले कोशिश उठा के करना खाना कोई भी शुरू कर माता दिया था। छूटने ना पाए। जो भी आपके जब पड़ोस आप में माथे पे कन्या तिलक हो, लगाते हैं कन्याओं के तो उसमें चावल छोटी की दाने कन्या हो, खास अक्षत कर जरूर कि होना चाहिए। कहते 10 हैं साल कि से छोटी, अक्षत बोला जाता जी है हाँ, उसको। उसके घर माता का भोग जरूर देकर आए। कि मैंने प्लेट लगा दी है और अभी चॉकलेट रखनी बाकी है। ये मैंने 10 रुपीज़ भी साथ में रखे हुए हैं। और पैसे मैं कितने हो जाएंगे ना, लेकर आई थी। ये इसलिए मैंने बच्चों के ये लिए सुबह के सुबह ये मंच तैयार किया था। ठीक है। ये अब मेरी लग गई कन्या माता ये की दिख रही है, प्लेट। ये चॉकलेट है, मंच है। तो ये बच्चे बड़े खुश हुए और बहुत खुशी खुशी आशीर्वाद देकर गए हैं। और मेरे जो आपने नवरात्रे देखे हुए पोए हुए वो भी कितने अच्छे। मैं पूजा करने वाला वीडियो इसमें बाद में भी स्टार्टिंग में डाला है, शायद मैंने अभी डाल रही हूँ। जब मैंने सुबह सुबह जब पूजा की थी तो आप देखिए लाल फूल माता के लिए बड़े ही शुभ माने जाते हैं। लाल फूलों से हमेशा आप माता की जब पूजा करते हैं, वैसे तो गुड़हल के फूल बहुत अच्छे होते हैं माता के लिए माने जाते हैं, पर लाल फूल से आप पूजा कर सकते हैं। कि माँ सिद्धिदात्री जो है मौसमी फल जैसे चना, पूरी, खीर, नारियल, हलवा अप्रतिम माना जाता है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को नवमी में इन चीज़ों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। माता को जो है कहते हैं सदा
भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धिदा ही दाता है। और सभी चीज़ें जो हम तुम्हें अर्पण कर रहे हैं वो तू हमें प्रदान करना। इन चीज़ों की कभी भी किसी जीवन में कमी ना हो। जब आप माँ की आराधना करके उन्हें भोग प्रसाद लगाते हैं और इन चीज़ों का अगर आप भोजन कराते हैं और प्रसाद लगाते हैं माता को, तो माता इससे जो है अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और संकट हरनी माता को जो भी आप भोग बनाते हैं माता के सामने या तो लाल कपड़े में बांध दीजिए या फिर किसी अब जो भी भोग खजाना जरूर बनाते हैं रखिएगा, माता फिर इसे को उठा के अपनी वो तिजोरी में रख लेना। उसको खाद्य पदार्थों को सबका भोजन माँ को जरूर लगाएं। और पूजा आप इसी में जो आपने मुफ्त में करें, ये पैसों का खजाना डाल देना है। मैंने जब इसी के अंदर बंद कर देना है। सुबह सुबह भोजन कराया था, और ये सिक्के भी ना अभिजीत देखो माता मुहूर्त रानी था उस समय जब मैंने कन्याओं को भोजन कराया मेरे था। पास और भी बहुत जल्दी सारे करा दिया सिक्के था हैं माता क्योंकि रानी सुबह ही के। तो मैं अक्सर ये कन्याओं माता को के भोजन उसमें कराने के बाद अन्नपूर्णा ही के मैं अपने भंडारे हस्बैंड में का ना टिफिन माँ पैक को करती हूँ, इसलिए मैंने जो सिक्के है वाली माँ को ही रख देती हूँ। जल्दी भोजन करा दिया था और कन्याओं भगवान को। की दया से आज तक तो कोई कमी पड़ी नहीं, कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हे जगदात्री, क्या करते हैं अष्टमी को ही भोजन कराते हैं और अष्टमी के दौरान ही इसे संभाल के फिर ना तिजोरी में रख लेना। महाअष्टमी और ये नवरात्रि रहे का आपके 8वां दिन माना जाता है और नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला बोलते त्योहार हैं, है। कहीं खेतरी बोलते हैं। देखिए कन्याओं का सतना डाला था वो भी पूजन सारा उग 9 गया दिनों है। के उपवास के सारा उगा हुआ है। अनिवार्य कितनी सुंदर कराने है। के कहते बाद हैं ही अनिवार्य पीली, और हरी, परिणति हल्की माना जाता पीली है हो एक तरह से। तो अगर बहुत उससे अच्छी पहले होती आप है। भोजन करा देते मैंने हैं आज इसमें तो जल नहीं दिया। उससे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको व्रत नहीं खोलना है। जी हाँ, ये 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। और इसके बाद दशमी को जब खत्म होता है, जब कहते हैं कि माँ दुर्गा महिषासुर का युद्ध होता है, उस दौरान माँ जो है राक्षसों का सर्वनाश करती है। और भाइयों को इसी तरह रावण के भी शिकायत थी, पराजय को, रावण की मृत्यु को भी माना जाता है। कहते हैं कि विजयदशमी में भी रावण का अंत होता है, तो उसमें कहते हैं कि अच्छाई काजल से भर जाएगी, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। सॉरी, हाँ। देखती हूँ अब और ये सभी जगह मनाया जाता है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। महानवमी जो है बहुत से परिवारों में कंजक और कन्या को पूजने का विधान है। वास्तव में इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारी मान्यता, हमारी परिवारों में जो चली आ रही कंजक पूजा का ये गाय को दिए जाएंगे वास्तव में, क्योंकि मैंने पूरे 9 दिन यही रखे हैं स्थिर करके। पूजा और जो इसमें अंदर लोगों का जोड़ा है उसे भी मैं इसके अंदर उठा के रखूं। बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है कि ये कन्याएं ही हैं जो वास्तव में देवियों के रूप में क्या क्या बनाया है। देवी भागवत पुराण में भी कहा गया है कि इस दिन जिन कन्याओं की पूजा की जाती है वे देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। इसी कारण ये 9 लड़कियां एक लंगूड़े के साथ इनकी पूजा की जाती है, इसीलिए इनको कंजक पूजन के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही बहुत ही अच्छा भोग होता है। जब हम कन्याओं के नाम से कुछ बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा भोजन बनता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, बच्चों की पवित्र आत्माएं होती हैं और बड़े मनोभाव से आप देखना उनको जो आज अच्छे से आशीर्वाद देकर जाती हैं कन्याएं। जब हम 9 कन्याओं का भोजन कराते हैं उनके दुर्गा के 9 अवतारों की जिस तरह से माताओं ने भोग लगाया समान होता है वो। आप देख तो आप बिल्कुल भी मन में संशय ना रखें, जब भी कन्याओं को भोजन कराएं बड़े मन भाव से कराएं, बड़े ही श्रद्धा से कराएं, क्योंकि अगर आपके मन में कृतज्ञता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उपहार देने का या भोजन कराने का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि माँ देवी के जो 9 दिव्य रूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, अंतर्घंटा, कुसुमंद, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये युवा लड़कियों में शामिल हैं जो अभी तक यौवन तक नहीं पहुंची हैं। ये कन्या जो छोटी हैं, ये पंपकिन, क्योंकि माताओं ने बच्चियों के रूप में ही जन्म लेकर, कन्याओं के रूप में जन्म लेकर राक्षसों का वध किया था। इन 9 वाली है जो लड़कियां 10 वर्ष तक की आयु की हैं, उन्हीं को लाना चाहिए, वही शुभ मानी जाती हैं। बड़ी कन्याएं हैं जो यौवन को प्राप्त कर चुकी हैं, वो उनकी कन्या रूप में पूजा नहीं की जाती है। और साथ में एक लड़का लंगूरा जरूर माता ना घर पे पड़ोस में है एक बिटिया,
उसको देने जैसे कि जाना प्रसाद में लगाकर आपको इसलिए दिखाया प्लेट है, लगा हमारे रही हूँ। काले चने हैं, कोई साथ में सब्जी बनाना चाहे आज के दिन बना ना सकते हैं, कोशिश नहीं करना बनाना कोई कुछ भी लोग माता छूटने ना हलवा पाए, पूरी जो और भी काले आपके चने ही दे देते हैं। पड़ोस में ऐसा कन्या कुछ हो, नहीं है। आलू गोभी, आलू छोटी कन्या टमाटर, हो, मैंने खास छोले कर कि आलू बनाए उस दिन बड़े शौक से, 10 साल से क्योंकि छोटी, कन्याओं जी हाँ, को जो है उसके घर जब भी आप माता भोजन का भोग कराएं जरूर देकर आए। और बड़े ही प्यार से कराएं, उनका पसंदीदा हलवा जो कंजक बड़े शौक से खाती हैं, काजू किशमिश डालकर बड़े ही आराम से पैसे भोग लगाती कितने हैं हो कन्याएं। जाएंगे ना, छोटे इसलिए छोटे नारियल भी, आप अगर अब ये नारियल मंच। तोड़ चुके हैं तो आप ठीक है, नारियल का अब भी लग गई प्रसाद माता कन्याओं की को प्लेट। दे सकते हैं। और देखिए कन्याएं कितनी खुश सब होकर बोलो भोग जय लगा माता रही दी। हैं और मेरे हस्बैंड इन्हें परोस रहे हैं। अभी ड्राई फ्रूट ला रही हूँ, अभी धीरे धीरे खाओ। ना बेटे, वीडियो डबल हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है वीडियो, क्योंकि मैं चाहती थी कि अच्छी तरह से आप लोगों को बताऊं, तो वीडियो दुगना बन गया है। कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब 9 दिन व्रत करते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय जो भी व्रत करते हैं उसकी भावनाएं जो हैं देवमय हो जाती हैं। जी हाँ, आप भी अब जब कन्याओं को भोग लगाएं, उनके पैर धोकर उन्हें तिलक ज़रूर लगाएं और उनकी जो है कलाई पर कलावा भी अवश्य बांधें। अगर आप चुनरी, मैं इस बार नहीं ला पाई हूँ चुनरी, अक्सर मैं लेकर आती हूँ, तो अगर चुनरी आप उनको उठाएं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट टाइम कन्याओं को चुनरी उड़ाने की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपको मैं जो कुछ भी दिखा रही हूँ ओरिजिनल और लाइव दिखा रही हूँ, कोई कॉपी नहीं है। ऑन कर दिया था ना मैं खुद हूँ यहाँ पे। मुझे आप लोगों ने इससे पहले किस बहुत से वीडियो में देखा भी होगा। तो मेरे हस्बैंड भी बेचारे एक बार और लगे हुए हैं, घूमवाना जरा, उनको भी पैर लगा छोड़ रहे दे हैं। दिया मैंने सब। ये लो चॉकलेट दो, ले बेटा चॉकलेट पकड़िए। एक एक मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। बैठ जाओ और बेटे, मैं इतनी यही जल्दी नहीं कहूँगी करो। अंत में, जय माता दी, या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु सर्वदा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ देवी को देखिए सबको मंच बांटी जा रही है। बच्चे खुश हो गए हैं चॉकलेट लेके। कुछ लोगों ने पॉलीथीन में अपना खाना रख लिया है। पॉलीथीन भी मांगी थी क्योंकि इनको बहुत सारे घर जाना होता है। तो ये जा रही हैं देवियाँ, सब देवियाँ आशीर्वाद दे के जाओ बच्चों। अरे देखिए, एक दो बच्ची थी बस जो आ बड़ी आ जाओ। गई थी, तो मैंने उनको वापस नहीं भेजा। डांस तो किया नहीं। और